आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। नमस्कार, पारस प्रेम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। भारतीय दलित पैंथर उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में दलित शोषित समाज के राष्ट्र नायक, विश्वविख्यात भारतीय संविधान के रचयिता, बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 131वां जन्म उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मकरावटगंज छोटी पार्क कानपुर नगर में विगत वर्षों की भांति बाबा साहब के व्यक्तित्व एवं जीवन पर प्रकाश डाला गया। अंबेडकर जन्मोत्सव कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वामी प्रसाद मौर्य, पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश, ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक ऐसे मसीहा हुए जिन्होंने जीवन पर्यंत गरीब, शोषित, पीड़ित, मजलूमों व नारियों के उत्थान के लिए आजीवन संघर्ष किया और भारतीय संविधान की रचना कर सबको बराबरी का अवसर प्रदान किया। आजादी से पूर्व इस भारतवर्ष में छुआछूत चरम सीमा पर थी। दलित, पिछड़ों और नारियों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। ऐसी कठिन परिस्थितियों में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने सबको समानता का अवसर भारतीय संविधान के माध्यम से किया। बाबा साहब अंबेडकर की तुलना जवाहरलाल नेहरू आदि से नहीं की जाती, बल्कि उनकी तुलना अरस्तु, फिदल कस्बो, माओ त्से तुंग जैसे महान दार्शनिक के साथ की जाती है। अंबेडकर जन्मोत्सव कार्यक्रम के संयोजक, भारतीय दलित पैंथर के प्रांतीय अध्यक्ष पैंथर धनीराम बौद्ध ने कहा कि दलित, पिछड़ों व अल्पजनों को एकजुटने का आह्वान करते हुए कहा कि हमें एकता की डोरी में बनने का नितांत आवश्यकता है, अन्यथा मनुवादी मुंह फैलाए हमें निगलने के लिए पुनः सक्रिय हो रहे हैं। इससे पहले भी हमें एक सदी पीछे की ओर धकेला गया है। हम जातियों में बटे लोग एकजुट होकर इंसानियत पैदा करें, तभी देश को जातिवाद चंगुल से बचाया जा सकेगा, ताकि भारतीय संविधान की रक्षा हो सके। बाबा साहब अंबेडकर के कारवां को आगे बढ़ाया जा सकता है। अंबेडकर जन्म उत्सव कार्यक्रम में मुख्य वक्ता श्रीमती सीमा संखवार, जिला पंचायत सदस्य, विशेष अतिथि हाजी इरफान सोलंकी, विधायक अमिताभ वाजपेयी, विधायक मोहम्मद हसन रूमी, पूर्व विधायक सतीश निगम, प्रकाश हजारिया, प्रेम सिंह कुशवाहा, लालता प्रसाद आजाद और गौतम आदि लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। कानपुर से संपादक ब्रजभूषण यादव की रिपोर्ट, पारस प्रेम न्यूज में। की जयंती मनाई जा रही है। आज इस खुशी के अवसर पर मैं ये कहना चाहता हूं साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमारे देश के भारतीय संविधान निर्माता के साथ साथ इस देश के बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे। करोड़ों गरीबों, मजलूमों के मसीहा भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती का अवसर है और इस महापर्व के अवसर पर मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त प्रदेश देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं। और आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर बाबा साहब के डॉक्टर अम्बेडकर से जुड़े हुए प्रश्न पर ही मैं उत्तर देने का पक्षधर हूँ और उत्तर तो मैं कभी भी देता रहूँगा। ये बाबा का बुलडोजर जो चल रहा है क्या संविधान के अनुरूप है? देखिए, सर्वोच्च प्राथमिकता कानून की है और साथ ही साथ न्याय करने के लिए न्यायपालिका है। जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसके लिए बनाए गए हैं। अगर कोई बुलडोजर चला करके गरीबों का घर तहस नहस करता है तो इसका मतलब है उसको न भारतीय संविधान में विश्वास है, न कानून में विश्वास है, न न्यायपालिका में विश्वास है। वो मनमाना अलोकतांत्रिक रास्ते के माध्यम से जबरियां अपनी बात थोपने की कोशिश कर रहा है। हम समझते हैं लोकतंत्र में
मनमानेपन का कोई स्थान नहीं है। स्वामी जी, आजम खान को लेकर चर्चा जोरों पे है कि समाजवादी पार्टी को छोड़ सकते हैं। अगर छोड़ते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा समाजवादी पार्टी पर? ऐसी किसी भी प्रकार की मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए मैं उसका उत्तर देना उचित नहीं समझता हूँ। ये शिवपाल यादव को भी लेके कयास लगाया जा रहा है कि वो भाजपा में जा सकते हैं, क्या कहें? फिलहाल वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं और समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीते हैं, अभी भी समाजवादी पार्टी में है, और जब समाजवादी पार्टी में है तो आगे उत्तर देने का कोई व्यवहारिक सर, ऐसे स्थान कयास नहीं। लगाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी आपको प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है, कितनी सच्चाई सर? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी में हूँ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किस रूप में हमारा उपयोग करना चाहते हैं, ये पूरा का पूरा बात उन पर निर्भर करता है। इसके विषय में हम किसी कयास को महत्व नहीं देते हैं। प्रशासन से विरोधियों के ही ऊपर बुलडोजर चलवा रहा है, क्या सत्ता पक्ष के लोगों ने कब्जा नहीं कर रखा है? बुलडोजर चलाने का किसी प्रकार का कोई अधिकार है ही नहीं। अगर किसी को कोई शिकवा शिकायत है तो उसके लिए न्यायपालिका है।